महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य में 97वें परिच्छेद में प्रतिष्ठा की व्याख्या कर रहे हैं। ये नीति शास्त्र है। अभी तुम सिद्धांत अध्यात्म सुन रहे थे पीयूष, अब यहाँ बुद्धि को इधर घुमाओ, व्यवहार में नहीं आओ, निश्चय में ही रहो। हाँ, संपूर्ण व्यवहार निश्चय के लिए होता है, वही व्यवहार है। जिस व्यवहार में निश्चय नहीं है वो व्यवहार, भाई तुमने अभी व्यवहार को समझा ही नहीं है। और ऐसा जो तुम सोच रहे संकलिष्टता में जी रहे हो, क्योंकि तुमको व्यवहार का ज्ञान नहीं। इसलिए व्यवहार ज्ञानी ही निश्चय को प्राप्त कर सकता है, निश्चिंत हो सकता है। जिसको व्यवहार ज्ञान नहीं है संकलिष्टता में जिएगा। मतलब यदि निसंग सागर ऐसे बैठे हैं तो हम यही सोचेंगे क्यों बैठा भाई, क्यों बैठा भाई। ठीक है भाई, उनकी कोई परिस्थिति होगी इसलिए बैठे हैं। ज़्यादा तुमको तकलीफ हो रही है तो प्रेम से जाके पूछ के आ जाओ। तो और आपने नाक सिकोड़ना शुरू कर दिया। आप भूल चुके थे कि ये ऐसे क्यों बैठे, हम नाक सिकोड़ रहे हैं। बोलना बोले मैं क्या करना, उपेक्षा नहीं कर रहे, तुम गिलानी ला रहे हो, तो जुगुप्सा को प्राप्त हो रहे हो, सम्यक की हानि कर रहे हो और जुगुप्सा का नौकरम खड़ा कर रहे हो अपने लिए। भविष्य में तुम्हें दुर्गंधमय शरीर मिलेगा, लोगों से आपको जुगुप्सा मिलेगी। तो रहस्य समझना पड़ेंगे कि माना कि हमें राजेश का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है, तो तुम्हें बहुत सुंदर लग रहा है। अब उससे तुम बात करना चाह रहे हो, बोले नहीं वो तुमको दिख रहा था इसलिए बात कर। नहीं, दिख नहीं रहा था, तुम भीतर जाइए, तुम्हें राग हो रहा था। बिना राग के तुम्हें सुंदर नहीं लग रहा था। सुंदर तो राजेश से बहुत सुंदर लोग बैठे हैं, उन्हीं में तुम्हें राग क्यों आ रहा है। तो तुम ये खोज रहे हो कि वस्तु सुंदर थी इसलिए हमको ऐसा सुंदर लगा। वस्तु सुंदर थी नहीं थी तो छोड़िए, आपका राग जरूर सुंदर था। जैसे आप रक्त का ग्रुप खोजते ना, ऐसे व्यक्ति के परिणामों का ग्रुप होते हैं। कैसे, आप समझो मैं क्या हो रहा हूँ। जैसे रक्त का ग्रुप होता ना, यूथ समूह, ऐसे ही आपके भावों के ग्रुप बनते हैं। जिनका मन जहाँ जैसे होते वे लोग वहीं खोज लेते हैं। तो वे सोचते हैं कि ये हम पूर्ण विरक्त हो चुके हैं। तुम विरक्त नहीं हो चुके, तुम्हारी पूर्ण आसक्ति एक के पास लग चुकी है। इस पर अन्वेषण करना चाहिए। 24 घंटे इस साधना करो। सुनो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, नीति शास्त्र को लोगों ने ऐसा समझ लिया कि बाहर की बातें चल रही हैं। अब सुनिए ध्यान से, नीति का ज्ञान न होने से तुम्हारे काम बिगड़ेंगे। काम बिगड़ेंगे ना तो संक्लिष्टता बनेगी, संक्लिष्टता होगी तो बंधु को प्राप्त होगी, मोक्ष बिगड़ेगा तुम्हारा मार्ग। समझ रहे ना, नीति के साथ जीता है, काम बनते उसके, काम बनते हैं, जगत का प्रिय बन के रहता है और अपने परिणामों को निर्मलता से भगवान बन जाता है। पुष्प किसी सुगंध देखने नहीं जाता, पुष्प किसी सुगंध देने नहीं जाता। विश्वास मानिए, आज तक किसी पुष्प ने किसी सुगंध दी नहीं है। अपने में सुगंधित होता है, वो तुम्हारी घ्राण इंद्रिय है, वो ग्रहण कर लेती है। आपकी घ्राण इंद्रिय है, वो ग्रहण कर लेती है। पुष्प तो अपने में सुगंधित होता है, बिखराता है पुष्प सुगंध को। अब जिनको पसंद है स्वीकार करो, नहीं है वो तो उसकी सुगंध है। ऐसे सद्गुणी लोग कर्तृत्व को लेके नहीं आते हैं, वे तो अपने आप में रहते हैं। बोले मेरे सुगंध में मेरा जीवन है। जिनको सुगंध लेना है तो ले लो, नहीं तो मिट्टी का तेल का ढक्कन खोलो, उसको सूंघो। कुछ लोगों को पेट्रोल बड़ी सुगंध अच्छी लगती है, वो सूंघते हैं उसको अच्छे से। और इतना ही नहीं, वो साइकिल जोड़ने के सुलोचन उसको सूंघते बच्चे, नशा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये तो तुमने सुन ली ये सब बातें।
स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री आदि के एक दूसरे के दूर से लंबी श्वास से सुगंध खींच रहे मित्र वासना बढ़ा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, चाहे त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो। समझ रहे कि नहीं? वो विषण है। तुम किसी को पास में बिठाए हो, बिल्कुल बिठाए 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 बिठाए, आप लग रहा हम तुम धर्म की बात कर रहे हैं, तुम धर्म की बात नहीं कर रहे, तुम सुगंध ले रहे हो। बेटा उलझ जाओगे हैं। राग की पुष्टि हो रही है। तो पीयूष क्या है ना, व्यवहार ज्ञान बहुत बड़ा है। पैसे कमाने का व्यवहार अलग है, ये भी व्यवहार ही है जो मैं समझा रहा हूं आपको। 5 इंद्रिय का संयम पालन करना व्यवहार है कि नहीं? और उसके ही पता नहीं है तो व्यक्ति सोच रहे असंयम है, होता कि नहीं होता? ये असंयम है। किसी को देख रहे देख के संतुष्ट हो रहे हो। आपको लग रहा हम धर्मात्मा हैं, बड़े प्रेम के साथ रह रहे, प्रेम के साथ नहीं रह रहे हो, राग के साथ रह रहे हो। राग के साथ रह रही, जिसका जहाँ आप बोलते हैं ना बजे ब्लड ग्रुप मिल गया, ऐसे जिसके भाव ग्रुप मिल जाता उससे बातें करते घंटों घंटों। तब पता करो कि भैया आपके भाव ग्रुप कहीं मिले कि नहीं मिले? मिले। आप भी सबसे बात नहीं करते हो, लेकिन करते हो। और जिससे करते हो उसे इतनी करते हो कि या तो वो थके या तुम थको। मतलब विषय समझो। तो ये नीति शास्त्र कह रहा है, वो ये सिखा रहा है कि माना कि हमको निसंग सागर से राग हो गया, ठीक है, बासल राग, धर्मात्मा जीव है, इतना पढ़ा लिखा बच्चा दिगंबर मुनि बन गया, तो ठीक है 40 लाख का पैकेज छोड़ के आया है। अब प्रश्न सुनिए आप, हो गया, लेकिन तब भी हम राग भी होगा ना, तब भी इनके साथ मैं नीति के साथ खेलूंगा। अब नीति क्या खेलूँ इनके साथ? यदि मैं बार बार इनको टोक देखता रहूँ तो यही पीयूष क्या बोलेगा विदिशा? बोले बस पढ़ाते किसी को तो उनका चेहरा देखते रहते हैं, तो बस तुम फंस जाओगे, फंसोगे, बदनाम हो जाओगे। समझ रहे हैं? ठीक है बेटा हैं, सुनाओ जितेंद्र सागर जी। जैसे घर के टैंक है ना सोच वाले, है कि नहीं, वैसे बाहर एक भी करके आ जाएगा ना तो पूरा मकान में दुर्गंध से भर जाएगा, और पूरा परिवार का परिवार एक टैंक में जा रहा है पर पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छे गहरे गड्ढे में ढक के रखा आपने, बिल्कुल। वो जाओ लोगों के संडासे ऐसे बने जैसे सुरग के महल बना दिए हो तुम लोगों ने। समझ रहे कि नहीं? ऐसे बना के रखे, स्वच्छ रखे कि नहीं रखे? दिगंबर मुनि को तो उसमें जाना ही नहीं चाहिए, मुनिराज तो बाहर जाते हैं इस तरह भूमि में। आइए, मैंने इसलिए बोल दिया कि कोई ये पूछ सकता, बोले आपको कैसे पता है, जाते हो क्या? समझ रहे कि नहीं? लेकिन सुनने में आ जाता है लोग ऐसे बड़े करोड़ों के बना रहे। प्रश्न ये है कि वो मल ढका कि नहीं, घर में बगल में, बोले अटैच, ठीक है ना, एक ही में सोच, उसी में भोजन, उसी में सोना। चलो आइए, अब प्रश्न ना, तो जैसे आप अपने घर को स्वच्छ किए ढक करके, मल ढके मल के साथ रह रहे हो तुम लोग मतलब गृहस्थ, फिर भी स्वच्छ हैं, ऐसे ही राग का मल आ भी जाए तो ऐसे ढक के रखो कि जैसे संडा से को ढक के रखते हो कि दुर्गंध बाहर ना फैले तुम्हारी। राग करो नहीं, मार्ग तो ये है कि केवली और निर्हार और निहार विहार अभाव हो जाए, वो बनना चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रहा ना, तो फिर ढक के रखो। ढक के रखो तो सुरक्षित रहोगे। आपको सामान बातें लग रही है बेटा, सामान बातें नहीं है, हमको सबके ढक्कन खुले दिख रहे हैं। क्यों भाई? यतन सागर जी बता सकते कौन बिल्ली का है कौन किसका है? खोल के बंद में जाओगे ना
तो पता नहीं चले कि इनने रबड़ी खाई थी, कि इनने गन्ने का रस पिया था, कि अनार का जूस पिया, काला कलूटा जा रहे हो। जो दूध पीता है उसका स्वच्छ आता है, ठीक है ना। मुझे खुशी है कम से कम आप बोले तो। आइए ऐसी कक्षा पढ़ाओ, देखो भाई प्रणीत सागर, सारे शिष्य खुश रहें और ज्ञान भी बढ़ जाए और रक्त भी बढ़ जाए, बुद्धि बढ़ जाए, थके भी ना। अब तुम्हें ऐसे मल जैसे चेहरा बनाए बिठा दिए सबके, तो बुद्धि कैसे बढ़े? ऐसे जैसे जेल में बैठे हो ना, ऐसे भैया, अरे प्रसन्न रहो। चलो, इसलिए आपने बोला कि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसको भाव अटैचमेंट रहता है, उसको वैसा व्यक्ति मिल जाता है, तो उससे दूर कैसे हों? वो तो हर किसी का ऐसा रहता है। उससे दूर होने के लिए ये प्रश्न है, दृष्टि का विषय, वस्तु रखी रहने दो, इधर चेहरा कर लो, दूर हो गया। आपने बोला ना हर किसी को भाव परिणाम से। मैं समझ गया हूँ, उससे दूर होने के लिए यही सोचना पड़ेगा। अब आपको हान उपादान उपेक्षा, मेरी हानि क्या है इससे, उसकी उपेक्षा करो। आज वही सूत्र कह रहे हैं यहाँ पर। माता जी सुनो, बड़ा गहरा सूत्र है, आपके प्रश्न का उत्तर है। पम पम, कभी कभी लोग बात बहुत खोटा होता है, वो मल को भी पुजवा देता है, तो उससे भी सुरक्षा रखनी जरूरी है। बोले कैसे? न ऐसो वर्ते यशमा ना पी स्वर्गस लभते। माता जी सुनो, आपके प्रश्न का उत्तर ही न यशो वर्धते। प्रणीत सागर जी, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, न यशो वर्धते। बालक सुन बेटा, ऐसा नहीं कि ज्ञान से हमने दूसरे फोटो लगा लिए मोबाइल में, राग से लगाए, उनको हटा के रखना। यहाँ वहाँ के कोई नारियों के, नरों के, कोई बाहर के फोटो नहीं, भगवान की तस्वीर लगा। कोई का मोबाइल दूसरे के हाथ में किसी पड़ गया, गिरा भी मिल गया, एक त्यागी को कैसे हमने निकलवाया है, उनको पूछने शुभ्र सार से, लेकिन वो ये बताना नहीं। अरे सुनो, मोबाइल में उल्टे सीधे भर के आ गए और आवश्यक पड़ी दूसरे को क्या करने दी, कोई काम सुधारने दे दिया होगा, उसने उसे सब देख लिया, फिर उसने घुमाया उसको, कितनी बदनामी हुई उसकी। ऐसे ही भले तुम्हारी सग्गी बहन क्यों ना हो, कोई लड़कियों के मोबाइल में, यदि ब्रह्मचारी के मोबाइल में कोई लड़की का फोटो पड़ा है, वो ब्रह्मचारी राग से दूषित तो है ही, ये पड़ा क्यों? समझ रहे हो बेटा? हटा देना। और नहीं हटा पा रहे हो तो समझो कि हम कितने गहरे राग में जा चुके हैं कि संकेतों पर भी नहीं समझ पाए। मैं पहली बार संकेत करता हूँ हर त्यागी को, जब संकेतों में नहीं समझते हैं फिर उन पर बारिश होती है। एक बार हमने सारस्वत को जित दीक्षा हुई, एक त्यागी को उनके साथ रख दिया, फिर हमने संकेत दिए कि भाई तुम संभलो, तुम्हें क्यों रखा? चर्या के लिए रखा है। बाहर के लोगों की भीड़ की प्रभावना कर लेना एक अलग मैटर है, पर चारित्र को प्रभावित करना और चार से प्रभावित होना ये अलग प्रभावना है। आप ऐसे कह रहे सारस जी, नहीं तुम भी सोचो, बहुत प्रभावना हो रही है, अपन को अब जान चलना चाहिए यहाँ से। अब वो मैं आपसे कह रहा हूँ, जाने के समय तो सबके होते हैं, लेकिन समय आने जब पर जाओगे, जो बच्चा अच्छे गर्म में रह लेता है तो अच्छा मजबूत रहता है। ठीक है, आइए समझो। तो क्या बोले? देखो सीधी सीधी बात है, हम तो कहीं कहीं किसी को देखने जाते नहीं, ये पक्का मानो। समाचार मुझे आप ही लोग देते हो, ठीक है?
तो समाचार जो मिलते हैं तो मैं फिर उसकी खोजबीन करता हूँ और सत्य पाता हूँ तभी बोलता हूँ। बिना सत्य के अपन कोई बोलते नहीं। किसी को डांट भी पड़ेगी यहाँ पर तो कहीं ना कोई सुराग मिलेगा तभी डांट पड़ती है। किसी में समझाऊंगा तो समझ लो कि ज़रूर तुम्हारी शिकायत आ चुकी है तो इसलिए बोला गया है। और बाहर की शिकायत आए ना तो कितना खोटा काम होगा। बालक समझ रहा है ना, हट जाना चाहिए। तो मित्र हट जाना चाहिए उन स्थानों से जहाँ पर यश का नाश हो, चारित्र का नाश हो। हटा देना चाहिए उन स्थानों को जहाँ यश का नाश हो, चारित्र का नाश हो। हट जाना चाहिए उन स्थानों से ऐसे जहाँ से यश का चारित्र का नाश हो। अब तुम कह रहे हो बोले आप यशी की बात कर रहे हो। अरे यश की बात क्यों कर रहे हैं? यश से चारित्र की रक्षा होती है इसलिए बात कर रहे हैं। जो यश शून्य होकर के निर्लज्ज हो जाते ना, बिना यश पाते ना चारित्र रख पाते हैं। लज्जाशील यशवानी चारित्र पालता है बेटा, यश के लिए नहीं पालना है, अपयश ना पहले, इसलिए सतर्क रहो। सिंधु कहाँ गई? ये साध्य सुन रहे कि नहीं? अभी क्या है, तुम लोगों को सुनाने के दिन थे। अब जब तक हमारे पास सुनो। अनुपम बैठे क्या? पूरे देश में सबसे ज्यादा नेटवर्क तो अनुपम सागर का हमारा। अरे सुनो, अनुपम बोलना नहीं, बोल जाओ तो फंस जाओगे बेटा। अब सिंधु मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग रोटी छोड़ सकते हैं पर बेटी नहीं छोड़ सकते। आश्चर्य होता है, बोलना नहीं फंस जाओगे। आश्चर्य हो रहा है सिंधु, आश्चर्य हो रहा है कि 10-10, 50-50 दिन का भोजन छोड़ सकते हैं पर मोबाइल के नेटवर्क और नंबर लिखना नहीं छोड़ सकते। अब बेटा सोचो, तब मैं विश्वसार से मिलता हूं कि तुम भैया ठीक हो, रोज आहार कर रहे हो, कभी अष्टमी चतुर्थी उपवास कर लेते हो, लेकिन दूसरे के मोबाइल नंबर तो नहीं लिखते। वो बड़ा उपवास है, वो बड़ा उपवास है। मैं अपने आप में संतुष्ट, विश्वास मानिए, बहुत आनंदित हूँ। क्यों? मेरे पास कोई मोबाइल की डायरी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, फालतू काम नहीं है। फिर भैया उन फोन लगवाओ, फिर उन फोन लगवाओ, फिर उनको फोन लगवाओ। बोले भैया कितने हमारे हटे, कितने जुड़ गए, कितने फॉलोअर, उसी की चिंता में डूबे बेचारे। महीने महीने के उपवास करने वाले लोग और फॉलोअर्स की खोज रहे हैं। अरे उनके फॉलोअर्स खोज के अपने अपने परिणामों को खोजो। ओहो हैं? सब सुन रहे हैं, सबको सुननी चाहिए। सुनाने के लिए तो कह ही रहा हूं कि भोजन जैसे छोड़ के बैठे, ऐसे नंबर छोड़ना बंद करो लिखना। कि 24 घंटे लिए डायरी बैठे, नंबर देना, नंबर देना, नंबर देना। अरे क्या नंबर देना? ये देखो मेरे गुलिस्तान का नंबर क्या हो रहा है। आइए, नहीं शो वर्धते। अरे भाई, पीयूष ने कल प्रश्न किया था इसलिए बेचारा सुनना पड़ रहा उसको। नेशो वर्धते, पीयूष सुन इधर, नापी स्वर्ग लभते। बेटा इसे यश मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा? दूसरे की तस्वीरों में हम देखेंगे न तो यश मिलता है ना बेटा स्वर्ग मिलता है। घृणा कर तुम था मालूम। ओ आसी बेटा क्या? बेटा सुनो, कभी कभी वो लंगड़े की लूले की रानी ठोकरे खा रही थी तब भी कह रही सोमी सोमी सोमी। ऐसे कितने बच्चे लड़कियों की चप्पलें खाते हैं, चप्पलें, तब भी कहते हैं सोमनी सोमनी सोमनी। ओहो, घ्राण कदम तक भवते जीव तुम मिचसी। अरे भाई सुनो, विचित्र नहीं है तो मतलब सुश्रुम निर्विकल्प, जिससे न स्वर्ग मिलता हो न यश मिलता हो, ऐसे आदमी की सुरक्षा करके अपना जीवन क्यों जीना चाहता? उससे घृणा कर, वो तुमसे घृणा कर रहा है तब भी तुम चिपक रहे हो। सही में कुछ ऐसे लोग हैं, मार देते, ठोक देते हैं, तब भी वहीं सोने जाए, चटाई वहीं पड़ी मिलेगी। इसलिए विवेकियों का धर्म है जिससे यश मिलता हो,
स्वर्ग मिलता हो ऐसे काम करना चाहिए, अपयश मिले, नरक मिले, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। नमो रंता, नमो सदा, नमो हरिया।